संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सर्व संतों की जय हो। सतनाम साहेब। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक, हम सब के जीवन का आधार, उनकी महिमा को सुनने के लिए यहाँ एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, महाराज नहीं, मंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका सेवक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। किसने देखा जी कर्म का फल? अब देख ले। सामने वाले को बोल, भाई साहब राम राम जी। सामने वाला बोलता राम राम जी। गाली दे, गाली आएगी बदले में। ये कर्म का ही तो फल है। मीठा गुड़ खा लिया, जिभ्या मीठी, थूक मीठा, आनंद आ गया। कड़वी लाल मिर्च खा ली, मुख जल गया, गला जल गया, पेट तक जल गया। ये कर्म का फल तो है। कुछ कर्मों के फल बाद में मिलते हैं, समय का योग होगा तब मिलेंगे वो। कुछ कर्मों के तुरंत मिलते हैं, ताजे मिलते हैं। तो क्या है कर्मों का फल? होनहार हो पुनि सोई चिंता काहे करे। पशु पक्षी जीव कीट पतंगा सबकी शुद्धि करे। पशुओं को जंगल में दे रखा है। गर्भवास में खबर लेते बाहर क्यों बिसरे। गर्भवास में बच्चे को भोजन कौन देता है? माता केवल अपना भोजन करती है। बच्चे के पास भोजन पहुंचाने की शक्ति उसमें नहीं है। वहाँ कौन देता है? सूक्ष्म रूप में जा रहा है। कहते साहिब वहाँ कौन दे रहा, बच्चे को बता दे। वहाँ भी मालिक दे रहा उसको। मात पिता सुत दंपति दारा मोह की ज्वाल जरे। माता पिता भाई बहन पत्नी पति बच्चे कौन है? ये मोह ममता में फंस गए आपस में। अग्नि है ये, जल रहे इसमें। मोह की अग्नि। मोह सकल व्याधिन को मूला, ताते उपजत बहुविधि सूला। साहिब कहते हैं वाणी में, मोह सकल व्याधिन को मूला। सभी पीड़ाओं की दुखों की जननी है मोह। धृतराष्ट्र को मोह था
अपने पुत्र दुर्योधन से। पुत्र मोह में वनवास करवाया, शकुन के द्वारा जुआ खिलवाया, धोखे से जुए में हरवाया, वनवास 12 वर्ष करवाया, अज्ञातवास करवाया। फिर महाभारत युद्ध हुआ, 101 पुत्र मारे गए धृतराष्ट्र के। मोह सकल व्याधिन को मूला। मोह था, अगर मोह नहीं होता सीधा बोलता मैं राजा हूं, मैं न्याय करूंगा, पांडव के पुत्र मेरे भाई के पुत्र हैं, राजा हाथ दे दूंगा। आधा राजा दे दिया भाई और तुम्हें आधा दे दिया, बस खत्म। झगड़ा ही नहीं था, रगड़ा ही नहीं था, युद्ध हुआ, सारा परिवार मारा गया। मोह सकल व्याधिन को मूला, ताते उपजत बहुविधि सूला। नाना प्रकार के कांटे पैदा होंगे। करना है मोह। एक पुत्र में मोह माता पिता का ज्यादा है, एक में कम है, उसको धन ज्यादा, उसको कम। झगड़ा हो गया, सगे भाई ने भाई को ही मार दिया। कहता ले लो तुम भी, तुम्हारा पुत्र ही मार दिया मैंने, कर लो क्या करोगे। अब नंबर तुम्हारा है। हर रोज घटनाएं घटती हैं घरों में, पुलिस केस रोज दर्ज होते हैं, कचहरी भरी पड़ी है। प्रॉपर्टी का झगड़ा, जमीनों का झगड़ा सगे भाइयों में होता है, पड़ोसी की बातें नहीं। जहां जमीन के हिस्सेदार होंगे, हकदार होंगे, झगड़े वही होंगे, रगड़े वही होंगे। तलाक पति पत्नी के बीच में होता है और कहीं नहीं होता। मुकदमे उन्हीं के दर्ज हैं। कह रहे साहिब गर्भवास में खबर ले, बाहर क्यों बिसरे, फिर बाहर भोजन नहीं दूंगा तुझे। सुनना है, सुनो ध्यान से। बच्चे को तो अंदर दिया गर्भ में, बाहर आया, माता की छाती में दूध दे दिया पहले ही। बच्चे को वही दूध दे दिया, भोजन वही दे दिया। इससे बढ़कर क्या देगा वो। बच्चे को पता नहीं भूख प्यास का। ममता भर दी माता में, सारी शक्ति माता में भर दी। कैसे पालन पोषण करती है उसका वो, कोई नहीं कर सकता माता के अलावा। माता के अलावा इतना पालन पोषण, इतना कष्ट, इतना सेवा संसार में कोई नहीं कर सकता। निस्वार्थ सेवा वो निस्वार्थ सेवा करती है माता। अपने बच्चों के प्रति करती है, सभी के प्रति करती है। एक नहीं 5 बच्चे हैं, 5 के प्रति करी उसने तो, कुछ भी अंतर नहीं किया। 5 को समान रूप से पाला पोसा। कह रहे साहिब भाई बाहर भी देता हूं मैं और अंदर भी देता हूं। माता पिता में मोह और ममता क्या करेगी, वहीं रख लेगी, उसको बांध लेगी। सुनना है, सुनो ध्यान से। पहले भी दृष्टांत हैं, आज भी सुन लो। माताओं बहनों में से कम निकली हैं भक्ति करके, पुरुष वर्ग में से ज्यादा निकले हैं। इतिहास गवाह देख लो। या तो सैकड़ों निकल गए, वहां गिनती की है थोड़ी सी। क्यों? मोह ममता के कारण वो निकल नहीं पाई। माया का अंगुर में ज्यादा बैठा था, क्रॉस नहीं कर पाई उसको। ममता को, मोह को छोड़ नहीं पाई। पिता क्या है, निर्मोही हो गया वो। कहता भी है तेरे हैं तू संभाल, तेरा कुछ नहीं, ये है। भाग गया बाहर, सौंप गया। मैं तो बन गया जी बाबा। जा बना बाबा श्रीमान जी हरिद्वार बैठा, चिमटा ठाए। बोला बाबा जी गृहस्थी, बोला 3 छोड़ गए हूँ बच्चे। कहता फिर, कहता वापस करेगी। बाबा बन बैठा, चिमटा ठा रहा, हरिद्वार बैठा। न तो छोड़ के जा सकती बच्चों को, ना यूं कह सकती आप संभालो मैं भागी यहां से। मोह ममता की प्रतिमूर्ति है वो।
निकल नहीं सकती वहाँ से, छोड़ नहीं सकती उनको। यही मोह बच्चों में बड़े होने के बाद भी है। ये मेरे बेटे हैं, ये मेरी बेटियां हैं, पक्का मोह जम गया। इसी कारण से कम निकल पाती हैं। पुरुष वर्ग में से ज़्यादा निकल जाते हैं, क्योंकि मोह की जो आँच नहीं थी उसने थोड़ी बहुत ली है, सारी ले ही बैठी माता। तो मन तुम हंसन थे साहिब के, भटकत काहे फिरे। हे आत्मा, तू तो परमात्मा की हंस थी। अभी संसार में भिखारियों की तरह भिक्षा मांगती फिरती है, दियो नौकरी टुकड़ा, मेरे बेटे एक टुकड़ा दे दो नौकरी का। पुत्र नहीं है, हे देव जी एक पुत्र दे दो जी, जोली कर रही हूं। नाना प्रकार के देवों पे चौखटे मत्था रगड़ती फिरती आत्मा, भिखारी बना दी, भिक्षा मांगती फिरती है। ये कौन है वो? न उसके थे न वो उनका है, ये अज्ञानता। सतगुरु छाड़ी और को ध्यावे, कार्य का ना सरे। सतगुरु सुर शब्द योग वाला जो योगी है, उसको छोड़ने के बाद कार्य एक ना सरे, एक भी काम नहीं सरेगा। जगत के काम आपके वो करेगा, अगत के भी करेगा। शर्त है, शर्त रख दी साहिब ने, साधु सेवा कर्मन मोरे, कोटि व्याधि हरे। सार शब्दियों की सेवा कर ले भाई, करोड़ों दुख व्याधियां कट जाएंगे, दूर हो जाएंगे। कहें कबीर सुनो भाई साधो, सहज में जीव तरे, सहज योग से आत्मा तैर के चली जाएगी। कहा साहिब ने, मन काल ब्रह्म का अंश है, आत्मा परमात्मा का अंश है। शक्ति दो सीधी बैठी हैं जो हमें हर रोज दिखती हैं। क्या सत्य बोलेगी आत्मा, मन कहेगा थोड़ी झूठ बोल दे, 2000 की आमदनी है, 50,000 की आमदनी है, 2 लाख की आमदनी है, आखिरकार मन की चलेगी। क्या कहेगा मन? 4 लाख रुपये आने लग रहे हैं, थोड़ी झूठ बोल दे। पार्टनर के साथ सौदा इतने में हुआ था, बस ये मन करवाता है। सारा कर्म का भार आत्मा में शिफ्ट हो जाता है, फिर आत्मा कर्म भार में फंसी रहती है। तो ये चल रहा है यहाँ पे। कबीर साहिब की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। साहिब अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, रहना नहीं देश बिराना है, रहना नहीं देश बिराना है, बिराना है जी बिराना है, रहना नहीं देश बिराना है। यह संसार कागज की पुड़िया, यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद लगे घुली जाना है, घुल जाना है जी घुल जाना है, बूंद लगे घुल जाना है, रहना नहीं देश बिराना है, बिराना है जी बिराना है, रहना नहीं देश बिराना है। यह संसार कांटे की बाड़ी, यह संसार कांटे की बाड़ी, उलझ पुलझ मरी जाना है, मरी जाना है जी मरी जाना है, उलझ पुलझ मरी जाना है, रहना नहीं देश बिराना है, बिराना है जी बिराना
संसार झाड़ और झाखड़, यह संसार झाड़े और झांखड़, आग लगे बड़ी जाना है, बरी जाना है जी बरी जाना है, आग लगे बरी जाना है, रहना नहीं देश वीराना है, वीराना है जी वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है। कहें कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है, ठिकाना है जी ठिकाना है, सतगुरु नाम ठिकाना है, रहना नहीं देश वीराना है, वीराना है जी वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है। साहिब की श्रीवाणी आई है कि दया से इसका अनुवाद कर लेते हैं। रहना नहीं देश बिराना है। बिराना कैसे? सारा अपना, अपने मकान, अपनी ज़मीनें, अपनी कोठियाँ, अपना सब कुछ अपना नहीं है। ये मौत पे छूट जाएगा। जो छूट रहा है वह अपना नहीं है। ये बात समझ में नहीं आती जब तक जिंदा रहता है इंसान। मौत पे याद आती है जब यम के दूत आते हैं कि चलो निकलो। हम क्यों निकले जी? घर वालों को बताया हूँ, नहीं बताने देंगे, नहीं बताने देंगे। कान बंद, आंख बंद, जबान बंद, भीतर ही आत्मा ही कुट्टा पीटी शुरू कर देते हैं यम के दूत। निकल, पीटते कूटते लेके जाते हैं इसको। सुनना है सुनो। कहता जी यम के दूत किसी ने देखे नहीं, फिर निकाले कौन गए इसको अंदर से? बोलो। किराएदार कभी मकान खाली नहीं करता जब तक मालिक खाली नहीं करवाता। बोलो। किराएदार कभी मालिक ना खाली नहीं करता। मालिक कहेगा खाली कर दे, इसको भी खाली करवाएंगे। ये मकान किराए का मिला था, ये मालिक बन बैठी आत्मा। ये देश अपना नहीं है, लगता है अपना। अपना तो परमात्मा का देश है जहाँ से हम आए हुए। यह संसार कागज़ की पुड़िया, बूंद लगे खुली जाना है। कागज़ी कश्ती बनाते हैं बच्चे, घोड़ा बनाते हैं, जल में तैराते हैं। देखते देखते कागज़ गल जाता है, मिल जाता है, मिट जाता है। ऐसे ही ये शरीर पांचों तत्वों से बना है और आत्मा के निकलने के बाद ये मिट जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ये संसार कांटे की बाड़ी। कांटे की बाड़ी कैसे? कांटेदार झाड़ियाँ बैठी हैं मनुष्यों में छुप के, रात को निकलती हैं 10 बजे के बाद। कभी देखा हो तो सड़कों पे निकलती हैं। मंकी कैप लगाते हैं, 6-7 पहलवान आते हैं, सड़कों पे लकड़ डालते हैं। कार आई सेठ जी की, रोक ले, पिस्टल बाहर। अरे भाई क्या चाहते हो? निकाल सारा माल। सारा माल, मोबाइल, गले की चेन, हाथ के कड़े उतार लिए और कार भी छीन ली, चाबी छीन ली और कहते हैं उल्टा मुड़ के भाग के देखा। ये कांटेदार झाड़ियां हैं, मनुष्यों के बीच में बैठी हैं। और सुनना है, इधर से मोटरसाइकिल आई, उधर से पैदल पैदल एक आदमी आया, बूढ़ा था बेचारा। और टच होने से पहले बूढ़ा बोला भाई देख कर चला ले, तने दिखता नहीं मेरी मोटरसाइकिल। मैं बोल रहे हैं ये झाड़ियां हैं, मिनट में झगड़ा करते हैं ये झाड़ियां। ये भीतर बैठी हमारे। ये संसार कांटे की बाड़ी, उलझ पुलझ मरी जाना है।
उलझ गए पुलझ गए, झगड़े दर्द, टांग तोड़ दी, माथा फोड़ दिया, कत्ल कर दिया, डकैती डाल दी, चोरी कर दी, जेल भरी है, मुकदमे चलते कचहरियों में हजारों। जाके देखो कौन करते हैं सारे कार्य। 16 वर्ष से लेकर के 35 वर्ष के बीच वाले करते हैं सारे कार्य, जवान करते हैं, फिर जेलों पड़े रहते हैं वहां पे जाके। ये संसार झाड़ और झांकड़, आग लगे बरी जाना है, रण देश बिराना है। हजारों जंगल किलोमीटर के जल जाते हैं, बाढ़ आती है तहस नहस कर देती है, भूचाल आता है नष्ट हो जाता है। आप मरे जग पर ले, खुद ही मर गए तो जग पर ले हमारा नाम की भाई, कौन देखने किसको आता है। कहीं कबीर सुनो भाई साथों, सतगुरु नाम ठिकाना है। जो सच्चा सतगुरु होता है वह जो नाम देता है वह नाम ठिकाने पे लेके जाता है, ठिकाने पे। सुनना है, बहुत बारीक बात आ रही है, सुननी पड़ेगी, फायदा इसी में है। आत्मा सूक्ष्म में बैठी, ध्यान सुन लो भाई, आत्मा बिल्कुल सूक्ष्म में है। डॉक्टर जो ने सारे शरीर को काट चीर के ऑपरेशन करके खोल लिया, आत्मा ने कहीं नहीं पाई, कहीं नहीं पाई, सूक्ष्म में बैठी है। बाहरी आंखों से दिखती नहीं है, हाथों से छू नहीं सकता कोई, 10 इंद्रियों की पहुंच से बाहर है वो, अति सूक्ष्म में है। परमात्मा का नाम भी अति सूक्ष्म में है। सतगुरु नाम ठिकाना है, नाम का भेद बताया जा रहा है, ध्यान सुन लो। आत्मा में परमात्मा का नाम आएगा तभी तो परमात्मा को बुलाएगी कि परमात्मा का नाम है आत्मा, तू पकड़ ले। वह सूक्ष्म है। कैसे है वो? सतनाम सतनाम बोला जाता है जबान से, जबान के बोलने मात्र से अमरलोक नहीं पहुंच सकते हम कभी। सच्ची बात है, आज भी सच्ची है, कल भी सच्ची है। तो दाखिला है पहली क्लास में, हर आश्रम में हर गुरु देगा, जबान के शब्द देगा ही देगा। सत्संग में आएगा बच्चा बन के, सेवा करेगा, संतों की वाणी सुनेगा, जागरूक होगा, समझ में आएगी, विवेक जागृत होगा, तब अगली क्लास में कर देगा, फिर अगली क्लास में, फिर अगली क्लास में कर दिया करो। जो पहली क्लास में 60 वर्ष फैल रहा तो फिर दूसरी क्लास नहीं मिलती उसको। कहाँ वो नाम? 5 नाम एक संत मत की जगह पे दिए जाते हैं। ताराचंद जी महाराज बताते हैं, सतनाम सबसे बड़ा, 5 में सरदार। ताराचंद सिमरण करो बेड़ा हो जाए पार। कहते हैं ताराचंद जी महाराज दिनों में आए थे, कहता 5 नामों में एक सतनाम दिया जाता है, वहाँ पे सतनाम का भी सिमरण किया जाता है। अब तक तो जबान पे है ये। सतनाम प्रकाश है, तिल के ओले पहाड़, पर्दा है भरम का और जिन्नी है ये आड़। नाम बता जा रहा है, ध्यान से सुन लो जी। नाम का जिक्र तो आया था, फिर बताया नहीं, अब बताया जा रहा है। सूर्य का नाम है, काम तो प्रकाश देना उसका, प्रकाश दे रहा है, सूर्य है सामने। किरण का कोई फोटो नहीं ले सकता, प्रकाश दे रही है वो। आत्मा का परमात्मा कोई फोटो लेके बाहर नहीं निकाल सकता कोई भी। इंद्रियातीत 10 इंद्रियों से बाहर है वो, संसार की मशीनों से बाहर है वो। सतनाम प्रकाश है, तिल के ओले पहाड़, पर्दा है भरम का और झिन्नी है आड़। सतनाम तो प्रकाश हो गया। अब घर में अंधेरा था, कमरे में दीपक जला दिया, सारा घर प्रकाशमान हो गया। कीमत अंधेरे की नहीं थी, कीमत तो दीपक की है। प्रकाश की कीमत है। जगत में प्रकाश करते हैं हमें, घर में बिजली बिल आएगा, घी का दीपक जलाओगे घी का खर्चा, तेल का जलाओगे
खर्चा तेल का, मोमबत्ती खर्चा मोम का, हर चीज का खर्चा है। जो मनुष्य प्रकाश पैदा करता है खर्चा है, बिल आता है। और टांग रखा आकाश में विराट दीपक सूर्य किसने बनाया? बना बनाया पाया और टांग रखा आकाश में। कोई बिल नहीं आता, कोई बिल नहीं देना, गरीब से अमीर तक प्रयोग करता उसका। प्रकाश की कीमत है, अंधकार की कोई कीमत नहीं। आत्मा प्रकाश रूप में है, परमात्मा प्रकाश रूप में है, जिंदा है वो, मुर्दा प्रकाश नहीं है। सूर्य का प्रकाश तो मुर्दा है, कुछ समय के बाद बता रखा है समाप्त हो जाएगा। ये आत्मा नहीं मरती, परमात्मा का नाम भी नहीं मरता। वह नाम विधि गुरु के पास होता है, वहाँ से मिलता है वो। जबान के नाम रुक जाएंगे, वह नाम साथ जाएगा आत्मा के। उस नाम को जानना है भाई, और नाम को पुकारेंगे तो मालिक आएगा। पुकारेगी आत्मा, ये जबान नहीं पुकार सकती उस नाम को। जो फंसा हुआ वही तो बोलेगा कि जी बचाओ जी, मुझे निकालो जी, मुझे निकालो जी। आत्मा फंसी हुई है, फिर ये पुकारेगी, हे मालिक निकाल दो, इस नरक कुंड में से निकाल दो। वो नाम लेके बोलेगी मालिक का, तब मालिक आ जाएगा। दरवाजा खटखटाओगे तो खोल दिया जाएगा, खटखटाओगे नहीं तो फिर बाहर खड़े रहो। वो अंदर है, आप बाहर हो, घंटों खड़े रहो। आवाज लगाओ, दरवाजा खोलो जी, या उससे खटखटाओ उंगली से या किसी चीज से। खटखटाओगे तो खोल दिया जाएगा, नहीं खटखटाओगे तो फिर बाहर खड़े रहोगे। पुकारेगी आत्मा। पहचान क्या है? जो जागरूक आत्मा है लगातार सत्संग आने लग जाएगी वो आत्मा। लगातार सत्संग में, लगातार गुरु के दर्शन, लगातार भक्ति ये करेगी। ये पहचान है, पहचान है ये। समझो वो आत्मा निकलना चाहती है यहाँ से। जगत के साथ झगड़ा नहीं करना, गृहस्थाश्रम में रहो, प्यार से रहो, समय निकाल के 2.5-3 घंटे भक्ति करो। और सार शब्दियों को तो आदेश भी है और भाई रिक्वेस्ट भी है, प्रार्थना हमारी तो। जब तुमने इतना ऊंचा नाम लिया है 3 घंटे हर रोज साधना करो, नहीं तो गुरु पर भार आता है भाई, गुरु पर भार आता है। तुम्हें पहचान नहीं सार शब्द की, कीमत नहीं। 20-30 वर्ष गुरु के आश्रम में रह के गुरु की सेवा करते करते जब गुरु खुश होता है तो उसको दया करके देते हैं। हमें तो घर बैठे बैठाई मिल गया, अपने घरों मिल गया, कुछ भी नहीं देना पड़ा हमने तो। इसलिए कीमत नहीं समझ पाए इसकी, कीमत नहीं समझ पाए इसकी। तीनों लोगों की जायदाद ताखड़ी में तोल दो तो भी नहीं मिलता ये। इतना अनमोल रतन है तो भी नहीं मिलता ये। वो वस्तु मिली है तो वार्ता चल रही है चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। आज का पड़ाव रहा, इसको आगे जारी रखेंगे। प्रेम से बोली सर गुरुदेव महाराज की जय।